बाबा के यहाँ नंदोत्सव हुआ। ये लड्डू, ये मठरी, ये तो आकृति है, अनुपान है। बट रहा है क्या? केवल कृष्णानंद। राधा कृष्ण रमण कालिक विग्रह द्वय से उच्छलित जो अखिल रसामृत सिंधु सार पराविद्या परत्व भूति संपन्न समाधि सुदुर्लभ शिवादिकों के लिए भी उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षित जो असमूर्ध अचिंत्य अनंत अद्भुत रस है, तदास्वादन को और आस्वाद्य रस का बाबा के द्वार पर मुक्त पाणी वितरण हो रहा है। लेकिन उसको कहने के लिए तो भाषा भी वैसी करनी पड़ेगी ना, तो कठिन हो जाएगा। उनसे कहा आनंद जी ने, हम तो दूसरी कथा कहते, बोले नंदोत्सव। अब नंदोत्सव तो उन्होंने सब कह लिया, आप लोग कर चुके। नारायण ही अचिंत्य, अविच्छिन्न, अनाहत, सनातन, शाश्वत, सम्यक, जिसको संचारियों के द्वारा 33 प्रकार के संचारी हैं, जिसको दीपन, आलंबन, आलंबन, विभाव, अनुभाव, अनुभव और अध्ययन के आधार से प्राकृतिक रस तक गति हो सकती है। लेकिन जैसे किसी चलती हुई अत्यंत सौंदर्यवती नायिका के रमण श्रमजात उसके ललाट से एक श्रमवारी बिंदु, पसीना का एक बूंद वो जैसे छिड़क देती है, तो ऐसे ही निकुंज रमण परिश्रांता स्वामिनी ललाट निश्चित असमूर्ध सिंधु सार संभूति संपन्न इस प्राकृतिक रस की खारी बूंद ब्रह्मांड के पटल पर गिर गई। लेकिन वह अचिंत्य सच चैतन्यमय, चिन्मय, चेतनानंद, चेतनोन्मेषकारिणी, जो अचिंत विहार भूमि में निश्चित निश्चंदित होने वाला संगमायित, यानी एक भाव की असिंत रसधारा जब 3.5 छेदों में से गोविंद के और एक अनिर्वचनीय रसधारा राधा रानी के अधरों से 3.5 छेदों में, और उन दोनों में मिलकर के जब परस्पर में सम्मिश्रण होकर के संगम जैसी जमुना में गंगा मिल जाती है, झलक मारती है, ऐसे राधा गोविंदाधर निश्चित आस्वाद्य स्थीवर मिश्रित ब्रह्म सनातन चैतन्य असमूर्ध प्रतिवेद्य प्रतिपाद्य रस संभूति समास्वादन तात्पर्य से ब्रह्मा और शिव भी भिक्षु की तरह से उसको अंजलि में चरणामृत की तरह ग्रहण करने के लिए आकुलित हुए। वो वृंदावन का संसेव्यमान रस है, और उस रस का उच्छलन, उद्वेलन, उद्भावन, उद्भवन, आस्वादन, उन्नयन, उसको ही अंतः समाधि में, अंतः समाधि संभूति चित्त संपुटी में रूपी गगरी में भर भर करके गोरस के रूप में वितरण करने के लिए, बिक्री करने के लिए, क्रय करने के लिए उस निरुपमेय निरुपम को वृंदावन में इस प्रकार से जैसे कोई गेहूं चून चावल काटता है, ऐसे अनंत संपा संबलित अनुकंपामयी किशोरी के निजांचल से निश्चित होकर के वैदग्ध्य सिंधु, रनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु, रतिसांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु, अमृतच्छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत वह हृदयकेली सिंधु। एक सिंधु के मारे पृथ्वी खतरे में रहती है। उस ब्रजभूमि को क्या कहा जाए जिसमें किशोरी जी के अंचल की कोर से प्रतिक्षण 7 सिंधुओं का संगमन हो रहा है। इसलिए भैया नंदोत्सव का मतलब है रसोत्सव, और वृंदावन में आज रसोत्सव, तत्वोत्सव बहुत हुआ। बड़े बड़े समाधिवेत्ता, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तत्ववेत्ता, आत्माराम, आत्मकाम, आत्ममुक्ता, समाधिस्थिता, समाधिवेद्या, सबने बड़े बड़े तत्वों का सांख्य वेदांत वैशेषिक योग भक्ति नास्तिक आस्तिक स्मार्त श्रौत शास्त्र प्रभृति दर्शनों की संपुटियों में अनेक प्रकार से परतत्व चिंतन परायण पुरुषा तदुन्वेषात् बहुत हुआ। लेकिन रसोत्सव खाली ब्रज में ही हुआ। रस का इस प्रकार से मुक्त पाणी वितरण, महाराज इसको देख करके तो बोले इतना कहां से आ गया, इतना कहां से आ गया। तो महाराज सरस्वती पाद ने एक दिव्य भाव उत्भावन किया
लक्ष्मी कोटि, और जितने ब्रह्मांडों की जितनी लक्ष्मी, जिन जिन वस्तुओं की अधिष्ठात्रियां हैं, उन सब ने जैसे मिश्री की डेली में चैटी चिपकती हैं, श्री किशोरी के अधरों पर टपके हुए अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण के एक सुंदर अमृत बिंदु को निश्चित करके और अपने नृत्य गान के द्वारा ब्रजमंडल की लता कुंज में उसका जब एक शिवरण हुआ है, उस बिंदु को आस्वादन करने के लिए कोटि लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी शतैराराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधाभिधानम परम ज्योति किंचन सिंचन उज्ज्वल रसप्राभाव माविर्भवद राधे चेतसी भूरि भाग्यभ्यो वै कस्याप्यो। कौन उसका आर पार कर सकता है, कौन उसका ओर छोर कर सकता है, कौन उसका कथन वर्णन कर सकता है, कौन उसका ऊहापोह कर सकता है, कौन उसका अति इति निर्धारणम कर तुम सक्षम साधु अनंता। ऐसे महाराज, बाकी तो आप लोगों ने कल उत्सव कर लिया, वो भी उचित है, हम लोगों की इतनी